वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हमने देखना है कि कैसे हम डब्ल्यूपी फॉर्म्स के थ्रू जो है कोई भी अपना कॉन्टैक्ट फॉर्म बना सकते हैं। कॉन्टैक्ट फॉर्म जैसे रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स होते हैं, हमारे पास कॉन्टैक्ट फॉर्म्स होते हैं। अब वो फॉर्म्स हम अपनी वेबसाइट के अंदर किस तरह से बना सकते हैं, आज हमने वो करना है। अब ये काम करने के लिए हमें एक प्लगइन का इस्तेमाल करना है और वो प्लगइन हम ऐड करेंगे। तो उसके लिए हम ऐड न्यू प्लगइन में आ रहे हैं और यहाँ से आपने सर्च कर लेनी है प्लगइन डब्ल्यूपी फॉर्म। ये सबसे ज्यादा कॉमन प्लगइन है, इसको यूज किया जा रहा है। इसके अलावा भी हमारे पास प्लगइन्स जो फॉर्म्स के लिए यूज की जाती हैं बहुत सारी है, जिसमें कॉन्टेक्ट 7 के नाम से हमारे पास फॉर्म है, हम उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा कॉमन जो वर्डप्रेस में सबसे ज्यादा यूज की जाती है फॉर्म्स वगैरह बनाने के लिए, वो हमारे पास डब्ल्यूपी फॉर्म्स है, जिसमें आप ये देख सकते हैं कि 5+ मिलियन एक्टिव इंस्टॉलेशन है इस टाइम। इसकी इंस्टॉल नाउ के ऊपर हम क्लिक करेंगे, ये इंस्टॉल हो जाएगा और उसके बाद मैं आपको इसमें बताऊंगी कि हम इसको फॉर्म कैसे बनाते हैं। जी, ये अब हमारी क्या नाम है इंस्टॉल हो गई है। तो अब हम इसको एक्टिवेट के ऊपर क्लिक करते हैं और ये हमारी एक्टिवेट हो जाएगी। अब एक्टिवेट हो गई तो अब हम इसमें प्लगइन्स में जाते हैं अगेन। अब हम इसमें फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ये इसका वेलकम पेज है हमारे पास। इसमें हमारे पास कुछ टेम्पलेट्स बने हुए होते हैं, हम उनको यूज कर सकते हैं। अब फॉर्म बनाना हो तो हम फॉर्म कैसे बनाएंगे? सिंपल, आपने यहाँ से डब्ल्यूपी फॉर्म पे डब्ल्यूपी फॉर्म पे जाके ऐड न्यू फॉर्म के ऊपर क्लिक कर लें तो आपका फॉर्म बन जाएगा, या प्लस पे जाके डब्ल्यूपी फॉर्म पे आ जाए, या यहाँ से ऐड न्यू के ऊपर क्लिक कर दें। सारों से एक ही काम होगा। तो हम ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करते हैं और अब हमारा डब्ल्यूपी फॉर्म स्टार्ट हो रहा है। ये देखिए डब्ल्यू फॉर्म बिल्डर है हमारे पास ये। लेट्स गो। अब यहाँ पे देखें, सबसे पहला स्टेप क्या होता है, आपने अपने फॉर्म का नाम देना होता है। फॉर्म का नाम देंगे, बाद में इसी नाम से हम अपने फॉर्म को अपने वेब पेज के अंदर एम्बेड करेंगे, इसलिए फॉर्म का नाम देना जरूरी है। मैं यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस के नाम से बना रही हूँ, या सिंपल कॉन्टेक्ट से बना लेते हैं, नाम मैंने रख दिया। उसके बाद टेम्पलेट, सेकंड नंबर पे टेम्पलेट सेट किया जाता है। टेम्पलेट पहले से बना हुआ जो है ना डिजाइन है, आप उसको एडिट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन है हमारे पास कि हम ब्लैंक फॉर्म यूज कर लें, और एक ऑप्शन है कि हम सिंपल कॉन्टेक्ट फॉर्म का एक टेम्पलेट है उसको यूज कर लें। तो आपने जो भी यूज करना हो कर सकते हैं। कुछ टेम्पलेट्स ऐसे हैं जो फ्री में अवेलेबल नहीं है, उनको हमें परचेज करना पड़ेगा। लेकिन अभी के लिए हम फ्री में सिंपल ये वाला जो ब्लैंक फॉर्म है इसको भी यूज कर सकते हैं, और टेम्पलेट में ये वाला टेम्पलेट यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ सिंपल कॉन्टेक्ट फॉर्म का टेम्पलेट जो बना हुआ है इसको यूज कर रही हूँ। तो यूज टेम्पलेट पे हम क्लिक करेंगे और ये आपका टेम्पलेट ओपन हो जाएगा। जैसे ये टेम्पलेट ओपन होगा तो आप इसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं अपनी मर्जी से। अब यहाँ पे ये जो नेम लिखा हुआ है ये चीज लेबल कहलाती है। दोबारा से जाते हैं, सॉरी, फील्ड्स में आते हैं। ये देखिए फील्ड्स में हमारे पास ये फॉर्म का नाम, कॉन्टेक्ट, ये जो नेम लिखा हुआ है इस नेम को हम कहते हैं ये लेबल है। और ये जो है हमारे पास इनपुट फील्ड है, यहाँ पे हमारे पास इनपुट आती है। तो ये कुछ फील्ड्स हमें दी गई हैं, जैसे यहाँ पे ये सिंगल लाइन का टेक्स्ट अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आप सिंगल लाइन टेक्स्ट लेंगे। अगर आपने पैराग्राफ अगर ऐड करना है तो आप पैराग्राफ ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा ड्रॉप डाउन लिस्ट बना सकते हैं, मल्टीपल चॉइसेस दे सकते हैं, चेक बॉक्सेस बना सकते हैं। बहुत सारे काम हैं जो हम इसमें कर सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ देखें तो ये हमारे पास एक ये फील्ड है, इनपुट फील्ड है, टेक्स्ट इसमें इनपुट होगा। ठीक है, अब नेम के लिए आप इधर इसके ऊपर क्लिक करें। सिंपल नेम पे मैंने क्लिक किया, इसकी सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पे ओपन हो गई है, जिसमें आप इसका नेम का लेबल चेंज कर सकते हो, फॉर्मेट इसका चेंज कर सकते हो। जैसे हमें 3 कॉलम्स में चाहिए तो 3 कॉलम्स का आ गया। रिक्वायर्ड का एट्रीब्यूट है कि इसको फिल करना जरूरी है, अगर इसको हम फिल नहीं करेंगे तो हमारा फॉर्म सबमिट नहीं होगा, ये रिक्वायर्ड। एडवांस में आप देख सकते हैं कि फील्ड का साइज आप सेट कर सकते हैं, लार्ज करें तो साइज इसका इंक्रीज हो जाएगा। फर्स्ट नेम का प्लेस होल्डर, ये जो ग्रे कलर का टेक्स्ट लिखा होता है ये हमारे पास प्लेस होल्डर कहलाता है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे फर्स्ट नेम दे दिया अली। ठीक है, मिडल नेम अली
हमजा, लास्ट नेम मैंने दे दिया खान। ठीक है, ये हमारे पास जो है प्लेस होल्डर्स हैं। जैसे ही मैं इनको क्लिक करके वैल्यू ऐड करना चाहूंगी तो ये हमारे गायब हो जाएंगे। इसी तरह लेबल्स अगर हाइड करना चाहें, ये हाइड हो जाएंगे लेबल्स। सब लेबल्स जो ये जैसा फर्स्ट मिडल लास्ट ये लिखा हुआ है, इनको आपने हाइड करना हो तो यहाँ से इनको भी हाइड कर सकते हैं। फिर इसके बाद आता है कि अगर आपने इसको ड्रैग करके ऊपर नीचे घुमाना हो तो यहाँ पे आप रख सकते हैं, जो आपको लोकेशन सही लगती है उस लोकेशन पे ले जा सकते हैं। कॉपी करना हो, यहाँ से डुप्लीकेट करना हो डुप्लीकेट कर सकते हैं। इसके अलावा डिलीट करना हो तो डिलीट भी आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आप ईमेल वाला ऑप्शन देख लें तो ईमेल वाले ऑप्शन में भी ऐसे ही है, लेबल दिया गया है। डिस्क्रिप्शन देना चाहें डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन इसके नीचे जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो कह रहे हैं, देखिए जैसे ये डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, इस तरह आप कोई भी डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। रिक्वायर्ड का ऑप्शन है, ईमेल कंफर्मेशन वाला भी आप ऑप्शन यहाँ पे एनेबल कर सकते हैं। एडवांस में इसका साइज, प्लेस होल्डर, कंफर्मेशन का प्लेस होल्डर, डिफॉल्ट वैल्यू कोई सेट करनी हो वो बता सकते हैं। लेबल्स वगैरह हाइड करने हो तो वो भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। इसी तरह अगर कोई फील्ड ऐड करनी हो हमने तो हम अपनी फील्ड ऐड भी कर सकते हैं। फील्ड ऐड करने के लिए जस्ट हमने जिस फील्ड को ऐड करना है जस्ट उसको ड्रैग करके हमने यहाँ पे ड्रॉप करना है तो हमारी फील्ड वो ऐड हो जाएगी। जैसे यहाँ मल्टीपल चॉइसेस चाहिए मुझे, तो उसके लिए मैंने ये फील्ड ऐड किया मल्टीपल चॉइस, तो 3 चॉइसेस के साथ हमारे पास ये आ गया। इसको अब एडिट करना हो इसके ऊपर क्लिक करें और यहाँ से आप फर्स्ट चॉइस के अंदर जो भी देना चाहें, जैसे मैं यहाँ पे दे देती हूँ जेंडर सिलेक्शन के लिए मेल, नेक्स्ट के लिए फीमेल। आपने अगर कोई रिक्वायर्ड नहीं है, जैसे अगर आपको थर्ड चॉइस नहीं चाहिए तो आप इसको यहाँ से माइनस करेंगे तो वो रिमूव हो जाएगी। लेबल इसका चेंज करना है, मल्टीपल चॉइस की जगह हम यहाँ जेंडर करना चाह रहे हैं तो यहाँ लेबल को हम जेंडर लिख देंगे। ठीक है, इसी तरह आपने अगर चॉइसेस के लिए इमेजेस लगानी हो तो इमेजेस भी लगा सकते हैं। देखिए इस तरह से इमेज के थ्रू भी आप चॉइसेस कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है आपने कोई आइकन्स लगाने हो चॉइसेस में तो आइकन्स भी लगा सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको जो है ना ये फीचर परचेज करना पड़ेगा। रिक्वायर्ड का एट्रीब्यूट फिल करना जरूरी है, ये स्टार का मतलब रिक्वायर्ड है। एडवांस में आप बाकी इसकी और सेटिंग्स से देख सकते हैं कि लेआउट आपने 1 कॉलम का रखना है, 2 कॉलम्स का रखना है तो आमने सामने आ जाएंगे, 3 कॉलम में 3 सेक्शंस बन जाएंगे, इन लाइन तो एक ही लाइन में आ रहे हैं। तो जो आपको चाहिए वो आप यूज कर सकते हैं। इसी तरह जो है हमारे पास और भी फील्ड्स हैं बहुत सारी, जैसे ड्रॉप डाउन चाहिए, कंट्री सिलेक्ट करना है तो उसके लिए आप ड्रॉप डाउन कर ले सकते हैं। ड्रॉप डाउन ये देखें, इसमें अब इसको क्लिक करें, इसकी सेटिंग्स यहाँ ओपन हो गई। लेबल चेंज करें, जैसे मैं यहाँ कर देती हूँ सिलेक्ट कंट्री। ठीक है, और फिर यहाँ चॉइसेस आप डाल दें जो भी आपको चाहिए चॉइसेस इसमें। जैसे अब मुझे फर्स्ट चॉइस में चाहिए पाकिस्तान, सेकंड में कर देते हैं हम सऊदी अरेबिया, और थर्ड में हम कर देते हैं। ठीक है, और रिक्वायर्ड कर देते हैं कि ये भी फिल करना जरूरी है तो रिक्वायर्ड हो गया। ठीक है, इस तरह से आपने जो भी चीज ऐड करनी हो, जो जो फील्ड्स ऐड करनी हो आप ऐड कर सकते हैं। कुछ ये हमारे पास फ्री में ये वाली चीजें मौजूद है, इसके अलावा ये आपको जो है चीजें परचेज करनी पड़ेंगी, परचेज वर्जन में हमारे पास आएंगे। फिर हमारे पास जब आप अपना पूरा फॉर्म बना लेते हैं, फॉर्म बनाने के बाद आपने यहाँ सेव के ऊपर क्लिक करना है ताकि आपका फॉर्म सेव कर दिया जाए। अब आपने फॉर्म बना लिया, अब बारी आती है कि अब अपने फॉर्म को हमने अपने वेब पेज में एम्बेड करना है। तो ये काम करने के लिए हम पहले यहाँ से एग्जिट करेंगे और उसके बाद अपना एक पेज बना लेते हैं जिसमें हम अपना फॉर्म ऐड करना चाह रहे हैं। तो हमारे पास ऑलरेडी कॉन्टैक्ट अस का एक पेज बना हुआ है, तो हम इस कॉन्टैक्ट अस के पेज को ओपन करते हैं। अब इसमें जो है हम आप डायरेक्टली एलिमेंटर के साथ भी काम कर सकते हैं या आप यहाँ पे भी इम्बेड कर सकते हैं अपना फॉर्म। अगर यहाँ इम्बेड करना हो तो यहाँ आप इस एडिटर के साथ करना चाहते हैं तो ऐड ब्लॉक के ऊपर क्लिक करें और सर्च कर लें फॉर्म्स। सॉरी, एडिट विद एलिमेंटर करेंगे और एलिमेंटर में हमारा ओपन होगा पेज।
और फिर हमारे पास ऑप्शन है फॉर्म्स के नाम से, हम उसको यूज कर सकते हैं। आप यहाँ सर्च कर लें फॉर्म या WP फॉर्म, तो ये देखें ये आ गया। ठीक है, WP फॉर्म हमारे पास फ्री में अवेलेबल है। इसको जस्ट ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप करेंगे तो हमारा यहाँ फॉर्म आ जाएगा। अब जस्ट आपने सिलेक्ट फॉर्म में आपके पास ये फॉर्म आ रहा है, आपने इसको सिलेक्ट करना है, ऑटोमेटिकली यहाँ पे वो इम्बेड हो जाएगा। जैसे ये देखें इम्बेड हुआ, तो ये हमारे पास सेक्शन, ठीक है, इसके डिस्प्ले ऑप्शंस भी हमें दिए गए हैं कि फॉर्म नेम दिखाना है या नहीं। फॉर्म नेम ये जो हमने ऊपर कॉन्टेक्ट रखा था, अगर हम इसको एनेबल करेंगे शो, तो यहाँ पे वो चीज शो होगी। ठीक है, अगर आप यहाँ पे फॉर्म डिस्क्रिप्शन शो करवानी है तो डिस्क्रिप्शन भी आप शो करवा सकते हैं, अगर नहीं तो आप इनको हाइड कर सकते हैं। ठीक है, स्टाइल में जाके आप इसकी स्टाइलिंग कर सकते हैं। मजीद फील्ड्स की स्टाइलिंग है पड़ी, फील्ड्स के साइज लार्ज करना है, बॉर्डर रेडियस उनका बता सकते हैं। देखें बॉर्डर रेडियस मैंने 15 करते हैं, तो ये देखें 15 हो गया सबका। इसके अलावा बैकग्राउंड कलर जो है, ये इनपुट फील्ड्स का, यानी ये जो बॉक्सेस हैं इनका बैकग्राउंड कलर जो है वाइट है, आप चेंज करना चाहें यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, बॉर्डर्स का कलर चेंज करना हो तो बॉर्डर्स का कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। टेक्स्ट का कलर चेंज करना हो तो टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं। जैसे अब टेक्स्ट हम कर देते हैं व्हाइट, तो इसके अंदर टेक्स्ट जो है वो व्हाइट कलर से लिखा हुआ है। इसी तरह लेबल्स की स्टाइलिंग करनी हो तो लेबल्स की भी आप स्टाइलिंग कर सकते हैं। जैसे ईमेल है, जेंडर है, इनका साइज आप एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, लार्ज करते हैं, लार्ज हो गया। लेबल कलर जो है वो ब्लैक है, आप यहाँ से अगर मैं रेड करती हूँ इसको, तो आप ये देखें रेड में आ गया। ठीक है, इसके अलावा सब लेबल्स जो दिए हुए हैं या हिंट्स जो होते हैं उनका कलर आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो, जो कि सही लग रहा है, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। एरर, अगर कोई गलती है, वो एरर का कलर रेड आ रहा है, जैसे ये जो है हमारे पास, इसको आप चेंज कर सकते हो। ब्लू में करना चाहें ब्लू में कर सकते हैं। ये देखिए, यानी रिक्वायर्ड वाले जो स्टार्स होते हैं उनका कलर आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। इसके अलावा बटन्स की स्टाइलिंग करनी हो, जो कि हमने यहाँ लास्ट में यूज कर रहे हैं सबमिट बटन, इसकी स्टाइलिंग करनी हो, इसकी स्टाइलिंग कर सकते हैं। लार्ज साइज कर दिया, इसका बॉर्डर रेडियस आप कर सकते हैं ज्यादा कम। इसके अलावा इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हो आप, टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से। बाकी एडवांस में आप एडिशनल CSS करना चाहो तो वो भी आप कर सकते हो। बाकी एडवांस में आप देखो मार्जिन पैडिंग दे सकते हो, हम इसको पैडिंग देते हैं। ये देखिए पैडिंग से ये हमारा फॉर्म जो है वो थोड़ा सा सेंट्रलाइज्ड हो जाएगा, एक सेंटर में आ जाएगा। आप इसकी विड्थ एडजस्ट कर सकते हो, फुल विड्थ 100% आएगा। इसकी अलाइनमेंट एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, इसका ऑर्डर सीक्वेंस जो होता है वो एडजस्ट कर सकते हो। साइज इसका एडजस्ट कर सकते हो, ग्रो करेगा कि श्रिंक करेगा। ठीक है, जो सारी फ्लेक्स बॉक्स की प्रॉपर्टीज थी ये वो है हमारे पास। तो इस तरह से हम जो है अपने फॉर्म को डिजाइन करते हैं। अब आप यहाँ पे फॉर्म में मजीद, जैसे इस कंटेनर का बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहो वो भी कर सकते हो। थोड़ा सा हम बैकग्राउंड कलर चेंज करते हैं, देखते हैं कि कैसा लगेगा हमारा। ये देखिए, ये फॉर्म का बैकग्राउंड कलर है। जो भी आपने कलर कॉम्बिनेशंस देने हो वो आप दे सकते हैं। ठीक हो गया। इस तरह से हम अपने फॉर्म्स जो हैं बनाते होते हैं। उम्मीद करती हूँ आज आपको ये चीज समझ आई होगी। अपडेट करते हैं इस पेज को, और अब अपना वेबसाइट जो है वो एक दफा रिफ्रेश करते हैं, तो हमारे पास ये देखें कॉन्टेक्ट अस वाला पेज ओपन करेंगे, तो इस पेज में हमारे पास ये कॉन्टेक्ट फॉर्म है। थैंक यू वेरी मच।